प्राउड हूँ कि मैं वकील हूँ, लेकिन मैं बेशुमार टाइम के ऊपर हसरत के तौर के ऊपर देखता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को और डॉक्टर्स को। उनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी लाइसेंसिंग ट्रेनिंग के बाद होती है, लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर ये वाला मसला बहुत बड़ा यहाँ पे मौजूद है। गोरे से हमने LLB की डिग्री तो हासिल कर ली हुई, यहाँ पे आया जब सारे का सारा, लेकिन गोरा या दुनिया के अंदर कोई बंदा LLB के बाद लाइसेंस नहीं देता। हमारे प्रोफेशन के अंदर फंडामेंटल प्रॉब्लम ये, गोरे के पास आप जाएं, वो आपके उसके बाद आपसे बार वोकेशनल कोर्स करवाता है 1 साल के अंदर, इसको आप जिसमें आपको वकालत करनी सिखाता है, या आपको अगर सोलिसिटर बनाना होता है तो वो कोर्स करवाता है कि भाई रोजी रोटी जितनी जब आपको आए, आपको नॉलेज आए कि किस तरीके से जाके वकालत करनी, फिर आपको लाइसेंस देता है कि भाई जाओ। हमारे सिस्टम के अंदर ये चीज वगैरह फंडामेंटल खराबी थी, लेकिन उसको बेहतर करने के लिए हमने रूल्स में बनाया कि 6 महीने के अंदर वो लड़का ट्रेनिंग करेगा। रिसेंटली हमने एक नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाली जो अगर एक तरीके से तो अगर आप हमारे प्रोफेशन की अगर आपने चेयरमैन से बात करने के बाद ये निकाली कि स्टूडेंट्स वकालत ना करें, और ये हमने हर जगह पे हर बार एसोसिएशन में शुरू की। और बात तो ये है कि लाइसेंस वगैरह और ट्रेनिंग वगैरह की क्या जरूरत है, तो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर के अंदर काला कोट टाई वगैरह लगाते हैं और जाके लोकल बार्स के अंदर पेश होना शुरू हो जाता है, वकालत कर लेते हैं, जल्दी के जल्दी इस तरह करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है, या अगर सिस्टम के अंदर आपने प्राइड लाना है या इसको फिक्स करना है, तो एक चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, इन लड़कों को वकालत करनी कैसे है। आप इनको ब्लेम नहीं कर सकते वो लड़का जो हाथ में डंडा सोटा उठा लेता है, क्योंकि भूख बहुत बुरी चीज है। अगर आपने उसको किसी जगह पे सिखाया नहीं कि भाई इस तरीके से तुम अर्न कर सकते हो, तो माजरत के साथ ये प्रोफेशन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं हसरत की आपके सामने बात कर रहा था, अल्लाह मेरे मुंह में खाक के मैं इस प्रोफेशन से बेहतर किसी को समझूं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको उसका इम्तिहान पास करना, उसका लाइसेंस हासिल करना आसमान से कुछ चीज उठा कर लाने के बराबर है। मेडिसिन के अंदर भी यही चीजें नजर आती हैं, मेडिसिन वालों को वजीफे मिलते हैं, यहाँ पे वजीफे की गुंजाइश ही नहीं, ट्रेनिंग तो कम से कम दे सकते हैं। और मैं आप तमाम दोस्तों से जब डिस्कस करूंगा मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मुफ्त हो सकता है, ये सस्ते में हो सकता है, इसकी कोई इतनी ज्यादा तैयारी करने की नहीं जरूरत। लेकिन आज का जो मसला मैंने आपके सामने रख दिया, अब हमारे पे लाजिम है, सारे यहाँ पे जमा हुए हैं कि इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। ये चीज मैंने इब्तिदा के अंदर में बाइट सपोर्ट डिग्रियां तक करके आया और बड़े किया, बाहर भी नौकरियां वगैरह करने की मेरे दिल के अंदर ये था कि यहाँ पे आके काम करना है, खानदान यहाँ पे था और यहाँ पे आके अपना मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में हिस्सा डालना है। पहले 7 साल 10 साल में ये देखता रहा कि बाहर जो ट्रेनिंग वगैरह होती थी वकालत करनी कैसी है, जी अगर ना होते तो मुझे कौन सिखाता करने के लिए। मैं खुशकिस्मत हूँ, बहुत ज्यादा दूसरों से बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ, तो मैं फिर कह रहा हूँ पक्की बताई किए, लेकिन मुझ पर और इस सितारे के ऊपर ये लाजिम है कि हम हर बंदे को अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दें, और हर बंदे को अगर हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं वो ट्रेनिंग के साथ दे सकते हैं। इलेक्शन लड़ा किसको कहते हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी का, क्योंकि मेरे दिल के अंदर ये जज्बा था, ओहदे की चार्ट इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, एक लोगों को करके दिखाएं भाई हर जगह पे ये होता है। मैं इंग्लैंड अमेरिका से डिग्रियां ली हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लैंड अमेरिका पाक कर ली, अफ्रीका के घने जंगलों के अंदर भी हमारे से ज्यादा बेहतर तरीके से के प्रोफेशन को वहाँ पे वकालत को ट्रीट किया जाता है। हमारे से गए दो जगह, आप एशिया ले लें, इंडिया ले लें, श्रीलंका ले लें वगैरह, ये मसला है। आप अपने दिल के अंदर जांचेंगे ये करके वगैरह, हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हजारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनमें हमारे चांस, हमारे प्रोफेशन के अंदर चांस टू सक्सीड बहुत कम है। 5 या 10% खुशकिस्मत होंगे, बाकी 95% को हमने छोड़ा हुआ कि रोजी रोटी भूख वगैरह खुद ही हैंडल करो। ये लाजमी है, और इसके बारे में हम अपने बुजुर्गान को भी ब्लेम कर सकते हैं, बेशुमार लोगों को ब्लेम कर सकते हैं। हमने इसको इस प्रोफेशन को प्रोफेशन के तौर पर किया है। प्रोफेशन की डेफिनेशन ये होती है कि उसको करने का सिखाया जाता है, ट्रेनिंग होती है। आपको मैंने फिर कहा बार वोकेशनल कोर्स एक लाजमी चीज है, मगर जब मैंने आपको बताया कि हाईकोर्ट का जब मैं सेक्रेटरी था तो मैंने इब्तिदा के अंदर पैसे वगैरह हमारे पास कोई इतने ज्यादा नहीं थे, तो मैंने कहा मुफ्त के जरिए अच्छा हो सकता है कि लेक्चर इशू करवा लें। शुरू में 5 बंदे आए, 10 बंदे आए, एंड में साल के एंड के अंदर हर इतवार को हम किया करता, हर इतवार कह रहा हूँ हर जुमेरात को किया करते थे। लोग खुद आना शुरू हो गए, कमरे में जगह कम हो जाती थी, हम बाहर टीवी लगाते थे, वो कहते थे कि भाई बाहर पेशेंट लोग तड़प के आते हैं इस प्रोफेशन में, अगर आप सिखाएं तो सही।
और आपके सामने और बार काउंसिल में भी आने का मकसद वगैरह मेरा कम से कम ये था कि मेरे ज़हन के अंदर ये था कि बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे बार एसोसिएशन अपनी एसोसिएशन की हद तक महदूद होती है। ये चीज़ बार काउंसिल के पंजाब के कुल्लो अर्ज के अंदर होना चाहिए और आज की मीटिंग का मकसद ही ये है। पूरे पंजाब से दोस्तों को इसलिए बुलवाया कि उनको यहाँ पे बुलवा के और उनको कहा जाए कि आप लोकल लेवल पे कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये मुफ्त का काम है और बहुत आसान काम है। और क्या है वो हम आप तमाम दोस्तों से शेयर करेंगे। इसमें शायद हमारी भी कमी है, तो बताइए है लीगल एजुकेशन कमीशन कमेटी का हमने पिछले एक साल के अंदर पिछले साल भी मैं चेयरमैन था, हमने यहाँ पे 40-45 बीच में लेक्चर्स करवाए, लॉग एड पे करवाए, वकालत कैसे करते हैं, बहस कैसे करते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं, आपने नहीं सुना होगा। मैंने रिकॉर्ड करके सारे के सारे यूट्यूब के ऊपर भी डाले, आपने नहीं देखा होगा। मामला तो ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर ये जो इंटरकनेक्शन है और ये सारे के सारे मामला हैं ये यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। एक दूसरे से कनेक्शन वगैरह, फंक्शन, सेमिनार वगैरह। एक मकसद इस सेमिनार का ये है कि हमने असलहा या जो खजाना जमा करके रखा हुआ है और हमने मुफ्त अवेलेबल किया हुआ पंजाब बार काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर लीगल ट्रेनिंग का पेज मौजूद है, 150 वीडियोस मौजूद है कि वकालत करते हैं कैसे, नसीहतन प्रोग्राम या एकेडमिक प्रोग्राम में फाइल कैसे बनाते हैं, जमा कैसे करवाते हैं, कहाँ जमा करवानी है, कागज कौन सा इस्तेमाल करना, असल में वकालत ये है, कोर्ट फी कितनी लगनी, लिमिटेशन कैसे करनी है, इसको प्रोफेशन के तौर पर हमने एड्रेस किया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर आप तमाम दोस्तों को कागजात वगैरह यहाँ पे पीछे मिले हैं जो हमने पैकेज वगैरह बार एसोसिएशन को भी भेजे थे, 2018 में लीगल एजुकेशन के बारे में एक जजमेंट आई जिसमें उन्होंने लॉग एड भी डाल दिया, 3 साल का LLB खत्म किया, 5 साल का ये कर दिया। उन्होंने उसमें एक उनसे डाला कि एक बार वोकेशनल कोर्स बनाया जाएगा। बार वोकेशनल कोर्स लीगल एकेडमिक डिग्री नहीं है, वो ये है कि भाई वकालत करते कैसे हैं, कौन सा कागज इस्तेमाल करना है, किधर जमा करवाना है, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, कितनी कॉपियां लगनी है, ये चीजें सिखाने के लिए सारे का सारा सिस्टम के अंदर उन्होंने कहा कि आप बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर ये कह तो दिया कि 2018 के अंदर कि मीर भट्टी साहब हमारे भाई आए, मीर भट्टी साहब हमने उनसे पहले लीगल एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन थे और जो सिलेबस आपसे शेयर किया गया उसमें इनका भी बहुत आनंद था और बहुत ज्यादा इनका पसीना इसके अंदर मौजूद है, तो हम उनको यहाँ पे वेलकम और अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन आप तमाम दोस्तों से बात मैं यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ कि प्रोफेशन को हमने प्रोफेशन के लेवल के ऊपर लेना है। तमाम दोस्तों के सामने मसले क्या हैं वो तो आपको मैंने थोड़े से लिस्ट आउट कर दिए। अब मामला क्या है कि अभी भी जो चीजें हम यहाँ पे करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये तो कह दिया कि आप बार वोकेशनल का कोर्स करवाएंगे 2 हफ्ते का, जिसके अंदर आपने वकील को सिखा देना कि भाई वकालत कैसे करने, 2 हफ्ते के अंदर शायद नहीं हो सकता। 2 हफ्ते में आप चलिए थोड़ा बहुत उनका हाथ पकड़ के इस डायरेक्शन के अंदर जाना है, उन्होंने बना के ये दे दिया और बार काउंसिल पे छोड़ा। मैंडेटरी नहीं है कि बार काउंसिल मिलके जुडिशियल अकेडमी के साथ मिलके ये सिस्टम सारे का सारा बनाए और आपको वकालत करने की ये जो कड़ी जो बाकी दुनिया में मौजूद है, पाकिस्तान में कभी किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और लड़कों को सिखाया जाए कि वकालत कैसे करते हैं। आपको मैं ये बीच में बता रहा हूँ, पिछले साल मैंने यहाँ पे 40 वीडियोज वगैरह लेक्चर वगैरह किए, रिकॉर्ड किए, आप तक नहीं पहुंचे। अब इस मसले का ये है कि मैं क्या किस तरीके से आप तक पहुंचूं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे प्रोफेशन में एक साल में 35,000 बंदा आ रहा है, 35,000 बंदा आ रहा है, इस कमरे के अंदर तो 250 के पास सकते मैं ज्यादा लेक्चर कर सकता हूँ। 2 हफ्तों का मैं सारा साल नॉन स्टॉप अपना काम सब कुछ छोड़ के अगर यहाँ पे करता भी ना हूँ तो किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक ही सोल्यूशन है, एक तो ये है सोशल मीडिया के जरिए हम लेक्चर्स करें, आपको वहाँ पे जुडिशियल अकेडमी से हमने बात भी की है, जो भी यहाँ पे लेक्चर्स होंगे आपको अपने सेशन जजेस के वहाँ पे मल्टीमीडिया का उनका सिस्टम है, वहाँ पे भी आप देख सकेंगे लोकल लेवल पे। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने लेवल पर करें, अच्छा करें बुरा करें, जिस तरीके से मर्जी करें, लेकिन बार एसोसिएशन की मेरे नजदीक अव्वलीन ड्यूटी ये है कि वो जो मेंबर उनका होता है उनको वकालत करनी सिखाए, उनको रोजी रोटी के मौके उनको बढ़ा के दिखाए और किस तरीके से करना है। यंगस्टर्स को आप इस तरीके से करेंगे, तो नहीं आप करेंगे तो बेलगाम होंगे, वो अपना उस्ताद खुद होंगे और फिर जब वो उस्तादी करते हैं तो फिर आप कहते हैं देखो कितना उस्ताद होता है, जिस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन भूख का कोई जवाब नहीं है जब तक आप गाइड नहीं करते, आप उसको फिर सजा भी आप ना दें अगर आप उसको सिखाते नहीं। अब मामला तमाम दोस्तों के सामने ये है कि
आप अपने लोकल लेवल पे कैसे करेंगे तो बड़ा मुश्किल काम है, आपको तो टाइम मिलना चाहिए, आपको पैसे भी होने चाहिए, आपके सारे के सारे ये करके हमने आज आपके सामने 5 पूरे पंजाब के दूर और से ला के 5 लोग ऐसे हमने आपके सामने आज पेश किए हैं जो अपनी जाती कैपेसिटी में हमारे से बेहतर काम करते हैं। आपको मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने तमाम दोस्तों ने क्या क्या काम किया और हम इनको यहाँ पे बुला के क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज हमने इनको यहाँ पे क्यों दोस्तों को इन्वाइट किया है और सारे वकीलों के सामने इनसे क्यों उनको करवाना चाहते हैं। सबसे पहले हम हमारे जो आज पहले 5 मेहमान हैं उनके अंदर अमीर भट्ट साहब हैं, वो अदालत की वजह से आज आ नहीं सके। उनके बारे में मैं बताता हूँ, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। अगर पंजाब के अंदर कोई बात ट्रेनिंग के लिए अच्छा काम कर रही है तो वो चकवाल बार एसोसिएशन, खूबसूरत बार है, 3 अंदाज की तरफ वकालत करते हैं, मगर उनकी सबसे जबरदस्त चीज वकालत चकवाल बार एसोसिएशन की है। अमीर भट्ट साहब ने पूरी की पूरी सीपीसी के ऊपर लेक्चर दे डाले। अब अगर अमीर भट्ट साहब ने वहां पे लेक्चर दिए तो मुझे तो ना पता चलता, लेकिन उन्होंने एक सस्ते मोबाइल के साथ रिकॉर्ड करके यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल कर उनकी अचीवमेंट है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने इस प्रोफेशन के अंदर दूसरों को, असातिज़ा ने, उनके जो शागिर्द हैं उनसे आप किसी को पढ़ाने का है एक किताब इस प्रोफेशन के अंदर नहीं मौजूद कि वकालत कैसे करते हैं। 1947 से आज तक इंडिया में एक हफ्ते में इतनी जबरदस्त किताबें लिखी जाती हैं कि वकालत कैसे करते हैं, जो कि हमने भी तारीख के अंदर पाकिस्तान में नहीं लिखी। एक भाई हमारा यहाँ पे बैठे जिसने बहुत जबरदस्त काम किया, हमारी पीएलए कमेटी ने भी थोड़ा बहुत पर अच्छा काम किया, मुझे वकालत के बारे में निकाली। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, अमीर भट्ट साहब खुद शायद मोबाइल ना चला सकते या वीडियोज ना बना सकते, लेकिन उनकी बार एसोसिएशन वालों ने पकड़ के उनको कहा कि अमीर भट्ट साहब आप करें। उन्होंने वहां पे बैठ के अपने कमरे के अंदर बैठ के अनाउंस किया, आने का खर्चा नहीं हुआ, वीडियो के ऊपर रिकॉर्ड किया, सीधा यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया और अब हमें अवेलेबल है, हम आपको मुहैया कर रहे हैं कि किया का काम किया जा सकता है। हमारे सीनियर्स बच्चे भी कर सकते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा, यंगस्टर्स भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। और मैं आपको चलिए ठीक है, क्यों करें जी, हम बिजी हैं, हमने वकालत करनी है, सारी मैं आपको लालच बताऊँ करने का क्या फायदा है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं अपनी ट्रेनिंग वगैरह की वजह से ये जो मैंने लड़कों को पढ़ाया है और ये जो अपना हिस्सा डाला है, पंजाब बार के इलेक्शन के अंदर मैं लाहौर के अंदर पहले नंबर पे आया। मेरी कोई सियासत वगैरह कोई इतनी खास नहीं, ना मैं सियासी में प्रोफेशनल, इसलिए क्योंकि मैं पढ़ाता लिखाता रहा हूँ, लोगों ने मुझे भूख के लिहाज से दी, कहते हैं कि यार ये प्रोफेशन के लिए काम करता है, सियासी बात पे अगर आते हैं। दूसरी लालच, अगर आप ये काम वगैरह करते हैं, मुझे खदी के लिहाज से मुकदमे आते हैं, मैंने अगर रिविजन के ऊपर कोई मुकदमा बनाया है तो लोग वो वीडियो देख के, अवाम देख के ले, हम माना कि हम पब्लिसाइज नहीं कर सकते मगर आप अपनी कॉन्फिडेंस तो दिखा सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, ये आपके हर बंदे के इंटरेस्ट के अंदर है। और मैं कह रहा हूँ सुनहरी चाबी ये है, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए सत्य जारी है। अमीर भट्ट साहब ने जो किया, काश वो यहाँ पे होते हैं तो रखते हुए तो मैं उनको चुकता, बिकॉज मैं आपको लिटरली ये बता रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ पे चलता हुआ जाता हूँ, अगर मैं इस्लामाबाद के अंदर मुकदमा करने के लिए गया सिविल कोर्ट में, तो 2 लड़कों ने मुझे एक का हाथ से पकड़ लिया, एक ने दूसरे, हमारे साथ चाय पी है, आप हमारे उस्ताद, जानता भी नहीं कि हमने आपकी वीडियो देखी। भाई मैं ये बात को ये बताना चाह रहा हूँ कि कहने को तो मैंने जब लाहौर हाईकोर्ट बार के अंदर ये लेक्चर शुरू किए तो कहते मेरे को ट्यूशन सेंटर बना रहता है, लगा रहता है सारे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रोफेशन की बचत बचाओ, और इस प्रोफेशन को अगर हमने आगे लेके जाना है आपको प्रोफेशन के तौर पर उसको ट्रीट करना पड़ेगा और ये लोकल लेवल पे करना पड़ेगा। मैं तो अपना जोर लगा रहा हूँ, आप तमाम दोस्तों से करके मगर ये समझने की बात है कि ये लोकल लेवल पे जब तक नहीं होगा करना, तो ये प्रोफेशन आगे ठीक नहीं होने लगा। आप जितना मर्जी इसके अंदर ये करने के लिए दोबारा बहुत मसले हैं, लाइसेंसिंग के मसले हैं, लॉ कॉलेज के मसले हैं, जाली लॉ कॉलेज के मसले हैं, जाली डिग्रियों के मसले हैं, बहुत हैं, मगर ये वाली चीज़ जो अच्छा कैंडिडेट आता है उसको मदद करें, जो सीखना चाहते हैं उसको उसका मसला सीखना। थोड़ी सी लेंथ के ऊपर बात कर रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि दूसरे आप आए तो मेरे लिए लाजिम है कि यहाँ पे सभी बात करूँ। दूसरे अमीर भट्ट साहब के बाद सबसे बड़ा मेरा हीरा भाई यहाँ पे
सलीम याकूब साहब की क्या, सलीम याकूब साहब की यहाँ पे आके आपसे बात भी करेंगे कि क्या खूबी है। इन्होंने 450 वीडियोस बना डाले कानून के हर टॉपिक पे। मेरे ख्याल में भाई को शायद 24 मेरे भाई को शायद एडिक्शन नहीं है जिस तरीके से एक बच्चे नहीं कहते 18,000 रुपए के मोबाइल है, घर में बैठे हुए, दफ्तर में बैठे हुए, और आप उनसे पूछेंगे बेशुमार क्लाइंटेल इस वजह से आती है। और ये भी नहीं कि गले से उतारने के लिए किया हो, बंदा 30, 35, 40 मिनट का करता है, रिसर्च करके अथॉरिटीज बताता है ये है। क्यों ये बंदा मैं आपके सामने गिरा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप पाकिस्तान में किसी टॉपिक के ऊपर आपने कोई चीज देखनी, आपको कोई किताब ही नहीं मिलती, मम्बा है हेड नोट्स का। इस भाई ने सारे का सारा ये काम किया हुआ, अगर सलीम याकूब साहब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपकी बार एसोसिएशन क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे तो कोई डिमांड ही नहीं, लोग मांगते हैं खाना कचहरी के लिए नहीं, हम वहाँ पे बैठे हुए, हम इस चीज के लिए बैठे हुए तो मसला आपके सामने बताइए। सलीम याकूब साहब की ये अचीवमेंट है, इसलिए आपके सामने बुलवाया हुआ यहाँ पे। सलीम याकूब साहब के साथ साथ प्रोबेबली पाकिस्तान में इन उमर लतीफ साहब से बेहतर मैंने लेक्चर देते हुए किसी को नहीं देखा। उमर लतीफ साहब बलूचिस्तान की बदकिस्मती कोयटा से आए हैं, पंजाब की खुशकिस्मती के यहाँ पे हमारे पास ये आ गए हैं। और यहाँ पे चाहता तो मैं ये था कि जी आपको लम्स के बीच में होते टीम वगैरह, यहाँ पे हमारी रॉ अकेडमी भी चला रहे हैं, किसको कहते हैं, बट इस बंदे से बेहतर उमर में वैसे रॉ अकेडमी के लिए सोचा, लेकिन इस बंदे से बेहतर मैंने कोई लेक्चरर नहीं देखा पूरे पाकिस्तान में इस तरीके से। और मैं इनकी कह रहा हूँ, इनको हमने लॉग एड के इंटरव्यूज के लिए भी किया। उमर लतीफ साहब लेक्चर देते हैं CPC ऑन फिंगरटिप 1.5 घंटे में, नक्शा बना के आपको सारे का सारा पूरी CRPC ऑन फिंगरटिप्स, ये हर टॉपिक पे मेरा भाई काम करता है। और जिस लेवल के ऊपर करता है सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके, मैं आपके सामने मैं ये कह रहा हूँ कि ये बंदे हमारे लिए ब्राइट हैं। अगर उमर लतीफ साहब कर सकते हैं जिनका लाहौर के अंदर कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे आप जिनकी सारों के रूट्स हैं आप कर सकते हैं। सलीम याकूब साहब जो इतने बीच में पॉलिटिकली एक्टिव नहीं, वो नहीं कर सकते, तो वो कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते, इनको बुलवा लें। हर बार एसोसिएशन के अंदर कोई ना कोई इस नौयत का बंदा मौजूद होता है। आपको बार एसोसिएशन के अंदर नहीं मिलते, आप अपने लोकल लॉ कॉलेज से बंदे बुलवा लीजिए, या जो आपके ये जो हीरा जो बाबे जो बीच में बैठे हैं उनको बुलवा लीजिए। रिकॉर्डिंग उनको नहीं करनी आती, लेकिन उनको आप रिकॉर्ड करके तो अपलोड कर सकते हैं। आने का खर्चा नहीं है, नेक नामी नेक नियति इसके अंदर मौजूद है। और इसका मैं फॉर एग्जाम्पल एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारे भाई मनीष सुल्ताना साहब हैं, साबिक सदर भी हैं जंग बार एसोसिएशन के। इनसे बेहतर ऑर्गेनाइजर लेक्चर्स का और मवाद इकट्ठा करके भाई ने भी काफी लेक्चर्स दिए हैं। मतलब 24,000 मेरे ख्याल में सुल्ताना साहब 2400 इसको कहते हैं अपने सलीम याकूब साहब की तरफ। लेकिन अगर आपने रिसर्च करनी है तो यूट्यूब पे जो चैनल है इनका मवाद मौजूद है, आप सामने देख रहे होंगे। इन्होंने अपने जो क्या नाम है सीनियर बुजुर्ग हैं मुताहिद तिरमिज़ी साहब, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सीनियर जो है मुताहिद तिरमिज़ी साहब के वीडियोस रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड किए हैं, और कई 100 वीडियोस है टॉपिक के लिहाज से। ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर आप खुद लेक्चर नहीं दे सकते तो आप अपनी बार एसोसिएशन में किसी बंदे को इनेबल करके उसको कह सकते भाई करो। फिर कह रहा हूँ इसके ऊपर आने का खर्चा नहीं है। और आप उसके बाद वकालत करते कैसे, मैंने तो आपको कह दिया। एक बंदा जिसने पूरे पाकिस्तान में, मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, जिसने मुझे तो कोई किताब ऐसी नहीं नजर आई। एक रमूज़ वकालत है हमारी बात हुई है, जिससे भी छप के आती है, जिसमें सिखाया हो कि वकालत करते कैसे। एक बंदा मुझे पूरे पाकिस्तान के अंदर मिले, मेरा भाई मसूद अहमद खट्टर, जिसने 2 किताबें लिखी हैं वकालत के बारे में, और जिसको हम प्रॉब्लम सिलेबस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे बार वोकेशन कोर्स में। इन साहब ने वकालत को किस लेवल पे तक किया है, सिर्फ प्रेसिडेंट्स बना के नहीं लगा दिए कि भाई प्लेट कैसे बनाते हैं, उसके साथ कौन सा फॉर्म है, ये देखो ये फॉर्म की तस्वीर है, इसको इस तरह भरते हैं, लिमिटेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी कॉपियाँ लगेंगी, कहाँ जमा करवाएंगे, बार सिविल जज फर्स्ट क्लास के पास जाएगा, वो मार्किंग करेगा। यहाँ से लेके सादे सिविल दावे से लेके इस भाई ने सुप्रीम कोर्ट का दावा किस तरीके से जमा करवाते हैं, उसके क्या लवाजमात हैं, इसकी तह में जाते हैं। स्कूल के लिए या लॉ कॉलेज के अंदर तो आप बीच में मजमून लिखने होते हैं, वहां तक तो उस लेवल के ऊपर कर सकते हैं, मगर ये बहुत लाजिम है इस प्रोफेशन के लिए।
आपके सामने यहाँ पे हमारे भाई मौजूद हैं, मसूद अहमद पटक साहब की किताबें हैं, आपको देखेंगे आप कहेंगे अभी तक आप फॉर एग्जाम्पल लिमिटेशन की लोगों ने किताबें लिखी, ये भाई अकेला मैंने देखा है जिसमें उस टप्पे की लिमिटेशन का जो टप्पा लगता है उसको पढ़ते कैसे, कॉपिंग डेज कैसे माइनस करते हैं, कौन सी जगह से जाके देख रहे हैं, ये चीजें हमारे हर मुकदमे में होती है। लेकिन क्या 60 साल 70 साल हो गए पाकिस्तान में किताब में नहीं। आखिर में मेरे एक दोस्त वगैरह बुजुर्ग भी जहाँ पे काम कर सकते हैं, आखिर में कानून दान का आपने नाम सुना होगा, यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह कानून से ताल्लुक करते हैं। मेरा भाई सलमान बैठा हुआ है यहाँ पे मौजूद है। सलमान अहमद मान साहब मुझे मिले इंटरव्यू करने आए थे, उस टाइम के अंदर लॉ स्कूल के स्टूडेंट थे। इन्होंने इतनी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके तालीम के लिए इस्तेमाल किया है, इस लेवल के रिव्यू पर किया है कि अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान से आप पूछते हैं अगर ये फंक्शन होगा फिर हमारे लाहौर हाईकोर्ट बार वाले एसोसिएशन करते हैं, आपको प्रोफेशन में ये चीजें करके आपको उठाकर यहाँ पर ले जाते हैं। एक भाई आपके सामने बात करेंगे, यानी भाई प्रोफेशन में नया है, मगर मैं फिर कह रहा हूँ कि ये लवाज़िमात आज का जो हमारा फंक्शन है कानून वो है, इसी तरीके से आप लेके जाएंगे तो आपको ये प्रोफेशन बहुत ज्यादा पे ऑफ करता है प्रोफेशन की खिदमत। एट लेंथ मैंने काफी बात कर ली, सिर्फ आपको दो चीजें और बताऊँ। आप तमाम दोस्तों को ये जो कागजात हमने दिए हैं, अगर आप यहाँ पे एंट्रेंस की तरह आपने देखे होंगे और डाक के जरिए भेजे हैं, बार वोकेशनल कोर्स जो कि कोर्स करवाना है उसका हमने आपको 2 हफ्ते का सिलेबस भेजा है कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर आप करवा सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स में, वो इसका बेसिक है, उसको इस्तेमाल कीजिए। दूसरा इसके साथ हमने कॉपी करके लगाया है, जुडिशल अकेडमी ने भी हमें 30-40 टॉपिक दिए जो कि इस प्रोफेशन की लवाज़िमात में है, उन पे आप करवाना चाहें उनके ऊपर अपने लेवल पे करवाएं। मेरा आप तमाम दोस्तों के साथ एक वादा है, ये अगर आपने किया और रिकॉर्ड किया तो साल के एंड के अंदर हम आज इन 5 दोस्तों को बुलवाए, साल के एंड के अंदर आपकी बार एसोसिएशन आपके सदूर आप साहिबान को बुलवा के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को यहाँ पर बुलवा के हम आपको सुनेंगे, आपको तमगे देंगे और आपको शीट देंगे। ये मेरी तरफ से आपको लालच है, जो भी है वो करके काम दिखाएं। और ये भाई एक चीज मैं आपको कहता हूँ, इस चीज के अंदर कई बंदों को होता है यार सिलेबस बना लेंगे, सोचेंगे, करेंगे वगैरह, इसको अगर आपने प्रोफेशन को चीज को लेके जाना है, इसका करना शुरू कर दें, कल करना शुरू कर दें, 5 बंदे आमदनी करना शुरू कर दें, कैमरा ऑन करें, अगली दफा और बेहतर हो जाएगा, उससे अगली दफा और बेहतर हो जाएगा, उससे अगली दफा और बेहतर हो जाएगा। और ये मैंने आपको खुद देखा है, मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ तक मैं पहुंचा किसी तरीके से। जी आप तमाम दोस्तों के सामने मेरी रिक्वेस्ट है, इसको आप मेहरबानी करके अपने लेवल पे करें। आप इस प्रोफेशन को आपको एक बंदों की तरह आपकी तरह ये जो दोस्त हमारे सामने बैठे बहुत जरूरत है आपके एफर्ट की, आपसे बात करवाने की। आप यंगस्टर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सलमान को डिमांड कर सकता तो आप कर सकते हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपकी ऑब्लिगेशन है। तो मैं अपने वालिद साहब को भी कहता रहता हूँ कि कोई किताब नहीं, कोई लेक्चर नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई मीटिंग वगैरह उसको इतना ज्यादा वैल्यू नहीं करते, लेकिन बहुत लाजमी है। तो आप तमाम दोस्तों की समा खराशी और इतनी बहुत ज्यादा शुक्रिया। आपने यहाँ पे ये जो जज किया होगा, हम यहाँ पे आपके लिए मौजूद हैं, आपकी सारे के सारी चीजें करें और आखिरी कुछ आप अपना लेक्चर करवाइए, जो चीज करिए उसको रिकॉर्ड जरूर करें, अदरवाइज वो वहां से गायब हो जाएगा। स्लाइड्स बनाएं, नोट्स बनवाएं, करें, ये हमारे साथ शेयर करें, हम किताबी सूरत के अंदर वीडियोस आपके पूरे पाकिस्तान के पूरे अर्थ में करेगा। आप वीडियो देखिएगा ब्लाइंड आई के तरीके आप वीडियो के बना के तो देखिए, उसके बाद अगर नहीं होगा तो मुझे आपको ये अगर नहीं लगाते लगे मगर मैं उसका जीता जाप कर सकूंगा आपके सामने और आपको ये बता रहा हूँ आपका प्रोफेशन इसी तरीके से ठीक होगा। अदरवाइज